मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर जबरदस्त प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि रैली में मौजूद सभी शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें और बेटियां उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि हर मां, हर बेटी उनके लिए शक्ति का रूप है और वो माताओं बहनों को शक्ति के रूप में पूजते हैं। पीएम ने तेलंगाना की धरती से ऐलान किया कि वो शक्ति को खत्म करने की इंडिया गठबंधन की चुनौती स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अपना जीवन खपा देंगे। बड़ी बातें इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कल मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी ने बड़ी बातें की, सनातन और शक्ति का जिक्र किया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना से सीधे उन्हें जवाब दिया और इसी मंच से उन्होंने कहा कि शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देंगे देश के प्रधानमंत्री, अपना जीवन खपा देंगे। यानी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच में, चुनाव की तारीखों के अनाउंसमेंट के बीच में ये पीएम मोदी का अब तक का सबसे बड़ा बयान मान सकते हैं आप। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? पीएम मोदी ने रैली में आई महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहकर उनका आशीर्वाद मांगा और दो टूक कहा कि 4 जून को फैसला हो जाएगा कि जनता शक्ति का विनाश चाहने वालों को जिताएगी या फिर शक्ति को पूजने वालों को जिताएगी। ये उसी जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पे सैकड़ों की नहीं हजारों की तादाद में महिलाएं पहुंची हुई थी और इन्हीं महिलाओं को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने शक्ति स्वरूपा का जिक्र किया कि आपके लिए हम जान की बाजी लगा देंगे। मेरे सामने शक्ति स्वरूपा एक बेटी शक्ति का रूप धारण करके मुझे आशीर्वाद देने आई है। उधर भी एक बेटी देखिए शक्ति स्वरूपा बन के मुझे आशीर्वाद देने आई है और इधर देखिए इतनी माताएं बहनें शक्ति स्वरूपा आज मोदी को आशीर्वाद दे रही है। शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। पीएम ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र भी किया और राहुल गांधी को शक्ति पर दिए उनके बयान पर घेरा। पीएम ने साफ कहा विपक्ष शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहा है। पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी
जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दरअसल कल मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की रैली के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और खासतौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर शक्ति शब्द के बहाने हमला बोला। उन्होंने हिंदू धर्म से जुड़े शक्ति शब्द का हवाला देते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर शक्ति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, जिसका जवाब आज पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में दे दिया। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। शक्ति पर प्रधानमंत्री का यह सख्त संदेश है। शक्ति पर प्रधानमंत्री की एक कड़ी चुनौती है। शक्ति पर प्रधानमंत्री का यह खुला ऐलान है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के साथियों के लिए। मुंबई में इंडिया गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन में राहुल ने जिस शक्ति से लड़ने की बात कही, उसने वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री और एनडीए को बड़ी शक्ति दे दी। सनातन के बाद अब शक्ति ने 24 के चुनाव का बड़ा मुद्दा तय कर दिया है। मुंबई में राहुल ने शक्ति से लड़ाई का बयान दिया तो बीजेपी ने उसे चुनावी हथियार बनाने में जरा भी वक्त नहीं लगाया और राहुल गांधी पर हिंदू और महिलाओं के अपमान का आरोप लगा दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर पोस्ट और वीडियो के जरिए न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है बल्कि शक्ति की उपासना का संदेश भी दिया जा रहा है। बीजेपी के साथ ही हिंदू साधु संतों के निशाने पर भी कांग्रेस है, जो शक्ति और हिंदुओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है, वो असुर है। अनेक असुरों का संहार किसने किया था? शक्ति ने किया था, माँ देवी ने किया था। और ये शक्ति से लड़ने की बातें कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने को ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये महिषासुर के वंश के हैं। ये एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं,
दूसरे तरफ सनातन संस्कृति, हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। चुनाव का वक्त है, हर दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं और बयानों पर बयान हो रहे हैं, लेकिन बयानों के बाद बयानों पर घमासान ना हो तो चुनावी संग्राम कैसा? और इस बार शक्ति पर राहुल के बयान ने इसकी शुरुआत कर दी है। खैर, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी तो पूरी जंग बाकी है, अभी तो चुनावी चरणों का चरणबद्ध तरीके से आना बाकी है। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मौसम की तपिश बढ़ेगी और साथ ही बढ़ेगी बयानों की तलखी भी। और 4 जून तय करेगा कि किसे मिली शक्ति।